नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। शराब कांड पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सरकार को बताकर कोई थोड़े पीता है। बीजेपी शासित राज्यों से शराब की सप्लाई, यूपी और हरियाणा से सप्लाई का आरोप। सारण में जहरीली शराब से मौत का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। अब तक 61 लोगों की गई जान। प्रशासन ने की 34 लोगों की मौत की पुष्टि। सिवान में 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत। छपरा से सटे भगवानपुर थाना इलाके में 5 की हुई मौत, 2 का परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में 2 की मौत, 1 की स्थिति खराब। परिजनों ने शराब पीने का किया दावा। बिना पोस्टमार्टम कराए परिजनों ने कराया अंतिम संस्कार। समस्तीपुर के लगुनिया सूर्यकंठ गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट और फायरिंग, 5 लोग घायल। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। दानापुर के फुलवारी शरीफ में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल। युवक लहरा रहा है डांसर के साथ डांस के दौरान लहरा रहा है हथियार। बेगूसराय के सिंघौल में पुलिस ने 80 कार्टन शराब किया बरामद। बरामद शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए। एक शराब तस्कर गिरफ्तार। बेटा में 3 लड़कियों का चोरी करने का वीडियो वायरल। दुकान से चॉकलेट चुरा रही है लड़कियां, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल क्षेत्र में एक घर में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। नालंदा के बीटा सरमेरा मुख्य मार्ग पर कतराही सड़क के पास 2 हाईवा के बीच जोरदार टक्कर। इस भीषण टक्कर में ड्राइवर और खलासी गाड़ी में ही फंसे। सिवान के ब्रह्मस्थान गांव के 3 और सोधानी गांव में 1 की मौत। मरने वालों में चौकीदार अवध मांझी भी शामिल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। ब्रह्मस्थान गांव और सोधानी गांव में संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सिवान में 2 दिनों में संदिग्ध परिस्थिति में एक चौकीदार समेत 5 लोगों की मौत। प्रशासनिक महकमे में मची खलबली। मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का लगाया आरोप। बेगूसराय में जहरीली शराब से मौत मामले के बाद प्रशासनिक महकमे में मची खलबली। एसपी ने कहा सभी युवकों ने किया था किसी केमिकल पदार्थ का सेवन। छपरा में एक चौकीदार की भी मौत। मशरक के सिसवा गांव का रहने वाला था चौकीदार। ड्यूटी के दौरान शराब पीने का आरोप। कई बीमार लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। अस्पताल में कुव्यवस्था की बातें भी आ रही है सामने। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की शराब को किया जब्त। मनियारी थाना के भुजुंगी के पास पकड़ा गया ट्रक पर लोड था 525 कार्टन शराब। ट्रक में शराब तस्करों ने बनाया था तहखाना। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर डोला राम को किया गिरफ्तार। हरियाणा निर्मित शराब की खेप को मुजफ्फरपुर में होनी थी सप्लाई। गोपालगंज में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट। थानों में जब्त लाखों की शराब की बोतलों पर चलाई गई जेसीबी। मधुबनी की राजनगर पुलिस ने ट्रक में लदी करीब 40 लाख की शराब किया बरामद। ट्रक में सीमेंट की आड़ में लाई गई थी शराब। मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार, 4 कार भी जब्त। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद भी लोग शराब पीने से नहीं आ रहे बाज। पंकज सिनेमा के पास एक व्यक्ति शराब के नशे में दिखा बेसुध। पुलिस शराब बिक्री रोकने में विफल। बाढ़ के फतेहचंद में जलकुंभी से देसी शराब और महुआ शराब बरामद। उत्पाद विभाग की टीम पानी से भरे तालाब से निकाली शराब। तस्करों ने छिपा कर रखी थी शराब। बाढ़ के फतेहचंद गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। ड्रोन और श्वान दास्ता के मदद से कार्रवाई। शराब तस्करों में हड़कंप। छपरा के छपिया गांव में नेताओं का दौरा जारी। गांव के 2 लोगों की जहरीली शराब से हुई है मौत। ग्रामीणों का दावा इस दौरे में नहीं होगा कोई भला। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने 102 लोगों को किया गिरफ्तार। 10 शराब तस्कर और 92 लोगों को शराब सेवन के मामले में किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क के पद पर है तैनात। सूचना करता था आईएसआई को लीक। सिवान में बैंक से पैसा निकासी कर घर लौट रहे दंपति से बाइक सवार युवकों ने 1,40,000 रुपए उड़ाए। पुलिस कर रही मामले की जांच। नालंदा में बदमाशों ने मामूली विवाद को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल।
पलामू में फुटपाथ की दुकान में लगी भीषण आग। अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान। गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से लगी आग। जमुई के बरुअट्टा गांव से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों युवकों के पास से कई एटीएम और बैंक पासबुक भी बरामद। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 10 लोग जख्मी, 4 की हालत गंभीर। खगड़िया के खिरनिया गांव के पास 2 बाइक की भीषण टक्कर, बाइक सवार चाचा भतीजा जख्मी। बेतिया के नौतन में बाइक और मोबाइल चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने की 2 युवकों की पिटाई, किया पुलिस के हवाले। गुमला के तरी गांव में कुआं में डूबने से एक युवक की मौत, खेत में पटवन के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। बेतिया में हथियार के बल पर स्कॉर्पियो सवार लोगों ने एक युवक का किया अपहरण, इलाके में मचा हड़कंप, अनहोनी की आशंका से परिजनों में दहशत। वैशाली के प्रखंड कार्यालय में तैनात प्रभारी प्रधान सहायक के साथ प्रमुख पति ने की गाली गलौज और मारपीट, अंचल कार्यालय में कामकाज ठप। नालंदा के परवलपुर धर्मकांटा के पास ट्रक में लगी आग, वाहन मालिक को हुआ भारी नुकसान। जहरीली शराब कांड के बाद पटना रेल पुलिस अलर्ट, पटना जंक्शन परिसर में आरपीएफ ने की गाड़ियों की घंटों जांच पड़ताल। पूर्णिया में ट्रैफिक पुलिस पोस्ट के पास महिला शिक्षिका से 3 लाख रुपए छीनकर अपराधी फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अररिया के बसंतपुर में नवविवाहिता का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद, पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। दानापुर के नौबतपुर में पुनपुन नदी में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सासाराम के करगहर में हत्या के आरोपी राकेश दुबे के घर की कुर्की जब्ती, पूर्व प्रमुख और पैक्स अध्यक्ष की हत्या के आरोप में चल रहा फरार। दुमका पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया उद्भेदन, 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर में बालू माफियाओं के खिलाफ चलाया गया विशेष छापेमारी अभियान, अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर सहित 4 चालक गिरफ्तार, बालू माफियाओं में हड़कंप। भागलपुर के महेशी गांव के पास सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क को किया जाम। सासाराम के टेकारी के पास एम्बुलेंस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत। भागलपुर के गंगटी 4 लेन के पास पिकअप वैन और मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 लोग जख्मी। सीएजी रिपोर्ट में खनन विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा, बाइक, कार और ऑटो से ढोया गया बालू, 2,43,000 से ज्यादा फर्जी ई चालान जनरेट किए गए। मुजफ्फरपुर में अचानक बस में लगी आग, धू कर जल गई पूरी बस, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में आपसी वाद में चाकूबाजी, मृतक के परिवार वालों ने विरोधियों के घर को किया आग के हवाले। सिवान में पुलिस ने करीब 5 लाख के जाली नोट के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार युवक से पूछताछ जारी। मुजफ्फरपुर में लूटने की नीयत से व्यवसायी के बैग पर चोरों ने मारा झपट्टा, संतुलन खोकर गाड़ी से गिरे व्यवसायी की दर्दनाक मौत। भागलपुर के छर्रा पाटी गांव स्थित केलान बागान के पास बदमाश ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के मनाली चौक के पास शराब के नशे में एक व्यक्ति घायल, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। खगड़िया में संस्कृत महाविद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन, डीएम ने अतिक्रमण मुक्त करने का दिया आश्वासन। मुंगेर के खड़गपुर में तिहरे हत्याकांड में एक आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, पत्नी और 2 पुत्र की हत्या कर शव को नहर में फेंका था। कटिहार का मखाना हुआ लोकल से ग्लोबल, बीटेक के छात्र गुलजार ने स्टेशन पर लगाया प्रोडक्ट की प्रदर्शनी, प्रधानमंत्री का जताया आभार। औरंगाबाद के गो पीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन, चिकित्सा पदाधिकारी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का लगाया आरोप। 9 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना के मिलर मैदान में होगा भव्य कार्यक्रम, 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम का सीएम करेंगे उद्घाटन। जमुई और मुंगेर के डीएम एसपी को सीआरपीएफ महानिदेशक पदक से किया गया सम्मानित, 17 लोगों को सीआरपीएफ डीजी डिस्क देकर किया गया सम्मानित। नालंदा में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 का शुभारंभ, लोक गायक अजीत ने स्वच्छता गीत के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। बिहार में बढ़ते अपराध और जहरीली शराब से हो रही मौत के खिलाफ पटना में लोजपा रामविलास के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन, मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। सासाराम में मनाया गया बिहार कौशल विकास मिशन जिला निबंधन और परामर्श केंद्र का 6ठा स्थापना दिवस, डीएम ने किया समारोह का उद्घाटन। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सेव द चिल्ड्रन की ओर से एक रिपोर्ट जारी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विभाग के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बोकारो में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे में ओएलएस सर्वे का काम शुरू, 21 दिसंबर तक 3 सदस्यीय टीम एयरपोर्ट की सुरक्षा मानकों की टेक्निकल तरीके से करेगी जांच।
बोकारो में 2 साल से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी साइकिल नहीं मिलने से नाराज छात्र छात्राओं ने किया हंगामा, डीसी ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी की। जामताड़ा के लखनऊ डी मोड़ पहुंचे विधायक इरफान अंसारी, 5 किलोमीटर सड़क मरम्मतीकरण कार्य का किया शिलान्यास। मौके पर विधायक ने सभी को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाया। लखीसराय में 18 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, शांतिपूर्ण मतदान के लिए एसएसबी और नगर थाना पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शेखपुरा जिले में नगर परिषद और पंचायत क्षेत्र में 18 दिसंबर को होंगे चुनाव, जिला प्रशासन ने चलाया वाहन जांच अभियान। पटना में बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग के सामने जूनियर इंजीनियरों अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। 8 महीने पहले रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद भी नहीं मिली ज्वाइनिंग। पटना में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक 18 और 19 दिसंबर को होगी। सेनानियों के कल्याण के कई प्रस्ताव पर चर्चा। औरंगाबाद में पुलिस ने कैंप लगाकर रिकवर किए गए चोरी के मोबाइल को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। डीआईयू की टीम ने 36 मोबाइल को किया था रिकवर। जहानाबाद जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ताओं के लिए लोक अदालत का किया आयोजन, कई मामलों को हुई सुनवाई। लखीसराय के बढ़ैया प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की हो चर्चा। 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 5 दिवसीय सत्र, हंगामे के आसार होने की संभावना। गुमला मुखिया की दबंगई, अपनी योजना से अपने ही घर पर बना डाला पीसीसी पथ। मुखिया के ऊपर पंचायती राज अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की तैयारी। ठंड के मौसम में रिम्स में बढ़ी हार्ट पेशेंट की तादाद, ओपीडी से लेकर कार्डियो विभाग में लगा तांता। ठंड के मौसम में सावधान रहें हृदय रोगी। रामगढ़ एनएच 33 पर चेटर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर 2 बाइक सवार की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। देवघर में खतियानी जोहार यात्रा में फिर गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा बीजेपी ने झारखंड को ठगा, खतियान के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ने का किया आह्वान। धनबाद नगर निगम कार्यालय में एक संवेदक का टेंडर पेपर लेकर भागा युवक, पुलिस और निगम कर्मी ने युवक को पकड़ा, सभी को चकमा देकर युवक फरार। रामगढ़ सदर अस्पताल में स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन शिविर का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। रामगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कांग्रेस नेता ममता देवी ने जनता के हितों के लिए सवाल पर लड़ाई लड़ी है, हम न्याय के लिए जाएंगे उच्च न्यायालय। झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने दुमका के सिविल सर्जन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, सरकार से सिविल सर्जन की भूमिका की जांच सहित 7 सूत्री मांग को लेकर निकाला आक्रोश रैली। बोकारो में सीजीएम दिव्या मिश्रा की अदालत ने बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन पर लगाया जुर्माना, अदालत ने प्रबंधन को 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का दिया आदेश। जामताड़ा के सिमल डूबी में धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ, क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर। धनबाद यातायात डीएसपी ने नए साल को लेकर यातायात पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। रामगढ़ के गद्दी में शतचंडी मां काली महायज्ञ को लेकर किया गया भूमि पूजन और झंडारोहण, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। नवादा में 18 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, अधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों में किया बूथ निरीक्षण। बांका के अमरपुर में नगर पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील। मुजफ्फरपुर में यूरिया के लिए किसान परेशान, इफ्को ई बाजार गोदाम में नहीं मिल रहा यूरिया, दुकानदार की मनमानी से किसान परेशान। मुजफ्फरपुर में 13 सूत्री मांग को लेकर लोक चेतना दल ने डीएम ऑफिस के बाहर दिया अनिश्चितकालीन धरना, डीएम के समुचित कार्रवाई के आदेश के बाद धरना किया खत्म। भागलपुर के पिरपैंती में नीम कॉरिडोर जागरूकता अभियान का शुभारंभ, 14 फरवरी तक प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों में क्रमवार चलेगा जागरूकता अभियान। भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने जगदीशपुर पहुंचकर खेतों में लगे कतरनी धान का किया क्रॉप कटिंग, स्थानीय लोगों ने सिंचाई की समस्या को लेकर डीएम के सामने रखी अपनी मांग। रामगढ़ सदर अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने किया उद्घाटन। पटना के ज्ञान भवन सभागार में कुशल युवा प्रोग्राम ऑनर्स एसोसिएशन का 6वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, 30 लाख युवाओं को कुशल करने का लक्ष्य किया गया निर्धारित। गोपालगंज में डीएम ने की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा, कार्य प्रगति पर जताई नाराजगी। धनबाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का तृतीय युवा महोत्सव के तीसरे दिन छात्र छात्राओं ने दी रंगारंग प्रस्तुति, छात्रों ने नृत्य प्रस्तुत कर मोहा सबका मन। धनबाद में प्रदूषण बड़ी समस्या, शहर में इलेक्ट्रिक वाहन से कूड़ा उठाने की तैयारी।
इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में जमकर हुआ हंगामा, पूरा कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील, आउटसोर्सिंग कंपनी से जुड़ा है मामला। सिमडेगा कोलेबिरा में धूमधाम के साथ मनाया गया स्वर्ण जयंती, सभी लोग को अपने गीत के माध्यम से पद्मश्री मुकुंद नायक ने झुमाया। हजारीबाग में हिंदू प्रचारक अमन कुमार लगातार कर रहे बॉलीवुड फिल्मों का बॉयकॉट, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे बॉलीवुड फिल्म निर्माता को समझाने की कोशिश। पलामू में खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने कार्रवाई की, अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर को सील किया गया। जमशेदपुर के कैरेज कॉलोनी निवासी अजय पांडे पर अपराधियों ने फायरिंग की, घटना में अजय पांडे हुए जख्मी, इलाज के लिए टीएमएच में कराया गया भर्ती। साहिबगंज राजमहल थाना क्षेत्र के मनसिंघा गांव के एनएच80 पर सड़क दुर्घटना में एक की मौत, घर के पिलर से टकराई गाड़ी। सिमडेगा शहर के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में क्रिसमस गैदरिंग का हुआ भव्य उद्घाटन, 3 दिनों तक अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में गैदरिंग के मौके पर होंगे कई कार्यक्रम। औरंगाबाद के टेकरा खुर्द से सीआरपीएफ और कोबरा की टीम को मिली सफलता, हार्डकोर नक्सली करण सिंह भोक्ता को किया गिरफ्तार। नीतीश कुमार ने कहा शराबबंदी किसी भी सूरत में नहीं होगी खत्म, पियक्कड़ों का समर्थक नहीं, शराब पियोगे तो मरोगे, मृतकों के आश्रितों को नहीं मिलेगा कोई मुआवजा। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का नीतीश सरकार पर हमला, सरकार पर असंवेदनशील होने का लगाया आरोप, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। शराबबंदी पर जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान, कहा बिहार में जरूरी है शराबबंदी, लोगों की बेहतरी के लिए कानून है। सारण शराब कांड पर एससी में याचिका दायर, एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग, नेशनल एक्शन प्लान बनाने की भी डिमांड। विलय को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर सुशील मोदी ने उठाए सवाल, कहा जेडीयू में विद्रोह रोकने के लिए सीएम ने दिए बयान। शराबबंदी पर अटल सीएम नीतीश कुमार, सदन में कहा लागू रहेगी शराबबंदी, शराब पीकर मरने वालों से कोई हमदर्दी नहीं। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी विधायक और विधान पार्षदों ने निकाला राजभवन मार्च, विधानमंडल की कार्यवाही का किया बहिष्कार। सारण में जहरीली शराब कांड पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा शराबबंदी में घर घर हो रही होम डिलीवरी। पटना पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री की गलत नीति के कारण बिहार के लोग हो रहे बर्बाद। पदयात्रा के दौरान शिवर पहुंचे प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा अफसोस है कि साल 2014-15 में की थी नीतीश कुमार की मदद। सारण शराब कांड पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा 100 से अधिक लोगों की हुई है मौत, आंकड़े छिपा रही है सरकार। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने राज्यपाल पर साधा निशाना, कहा राज्यपाल की भूमिका संविधान के संरक्षक की होनी चाहिए, राजनीतिक सूत्रधार की नहीं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे सर्किट हाउस, सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जमुई के झाझा में पुआल लदा ट्रैक्टर पलटा, हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर, जाम की हो गई स्थिति। बेगूसराय के दौलतपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पति पत्नी को कुचला, हादसे में पति की मौत, पत्नी की स्थिति गंभीर। गोपालगंज के माधोपुर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, तेज रफ्तार किसी गाड़ी ने टक्कर मारने से हुआ हादसा। बेटा के अम्हारा में काम करने के दौरान मजदूर की मौत, मजदूरों ने जमकर किया हंगामा, परिजनों को मुआवजा देने की मांग। बोकारो में तेज रफ्तार टेलर ने साइकिल सवार को रौंदा, साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत, टेलर का ड्राइवर मौके से फरार। पाकुड़ में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोग जख्मी, पुलिस ने कार और बाइक को किया जब्त, घायलों को भेजा गया हिरणपुर सीएचसी। नालंदा के बिहार शरीफ में घूस देते बिजली विभाग का जेई गिरफ्तार, निगरानी विभाग की टीम ने कार्रवाई की। सासाराम के कोचस से पिकअप वैन से 48 कार्टन शराब बरामद, ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गया के 12 चट्टी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में छोटे भाई ने किए बड़े भाई की मर्डर, जमीन विवाद में लाठी डंडे से पीट कर हत्या। सहरसा के गोलमा गांव में शादी समारोह में फायरिंग करने का वीडियो वायरल, जयमाला के दौरान हो रही है फायरिंग। आरा के जमीरा बांध के पास प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने मारी गोली, बहनोई और बड़े भाई पर आरोप। मुंगेर में पुलिस छपरा कांड के बाद अलर्ट, असरगंज थाना पुलिस ने जगदम्बा स्थान मोहल्ले में की छापेमारी। सारण में जहरीली शराब से मौत का मामला, अब नए इलाकों में सदर अस्पताल आ रहे मरीज, 2 नए मरीज की गई आंखों की रोशनी। पूर्णिया से मजदूरी करने गए 2 मजदूर हैदराबाद में बंधक बने, दोनों ने परिजनों को फोन कर बताया जान का खतरा। सिवान के आसाव गांव में ग्रामीणों ने प्रेमी और प्रेमिका की कराई शादी, दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग। सिवान के आसाव गांव में प्रेमिका से मिलने के लिए गया था प्रेमी, ग्रामीणों ने दोनों को मिलते हुए पकड़ा, प्रेमी शादी करने से करने लगा इनकार तो ग्रामीणों ने जबरन करा दी शादी। कैमूर के मोहनिया में काली मंदिर से 1 लाख के सामान की चोरी, 1 लाख का सामान ले गए चोर।
जहानाबाद में राजा बाजार की छात्रा के साथ एटीएम फ्रॉडिंग, बदमाशों ने एटीएम कार्ड बदलकर 22,000 का लगाया जुर्माना। गुमला के चैनपुर प्रखंड के केराबाद जंगल में अवैध रूप से काटे जा रहे पेड़ वन विभाग ने कार्रवाई की। पटना सिटी के धनुकी मोड़ के पास से युवक का शव बरामद, झाड़ी में फेंका मिला शव। लखीसराय के कबैया में अपराधी मोबाइल से भरे बैग को लेकर हुए फरार। नक्सल मुक्त सिमडेगा में बढ़ती दिख रही माओवादी गतिविधि, संगठन विस्तार के लिए युवाओं में संपर्क बढ़ाने की जानकारी पर पुलिस सतर्क। दानापुर में 14 गाड़ियों को अनुमंडल अधिकारी ने पकड़ा, बिना परमिशन के गाड़ियों से हो रहा था चुनाव प्रचार। मुंगेर नगर निगम के कई वाहन बने कबाड़, 10 करोड़ रुपए खर्च कर वाहनों की हुई थी खरीद। बक्सर जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की कार्रवाई। जहानाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर वाहनों को किया गया जब्त। सिवान के ऑटो रिक्शा चालकों पर कोहरे का पड़ रहा असर, ट्रेनों के परिचालन कम होने से नहीं मिल रहे यात्री। जामताड़ा के कुंडित में हाथियों के झुंड से लोगों में दहशत का माहौल, हाथियों के झुंड ने मुड़ाबेड़िया गांव में फसलों को पहुंचाया नुकसान। सिमडेगा में बढ़ते ठंड और कनकनी का प्रकोप, ठंड की चपेट में आने से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के रिश्तेदार हुए बेहोश। जमशेदपुर के शीला मुर्मू की बनती जा रही है खास पहचान, गांव के ही बच्चों और महिलाओं को सिखा रही हैं क्राफ्ट वर्क। गिरिडीह में मघा कला पंचायत के रैयतों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, भू माफिया पर लगाया जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। बेगूसराय में खाद्य कालाबाजारी से किसान परेशान। बाढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। अरवल के निकाय चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। शेखपुरा के बेलछी गांव में महायज्ञ की तैयारी शुरू। पटना में लगेगा 2500 कैमरा, चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। पटना सिटी में 29 दिसंबर से मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें प्रकाश उत्सव। जमशेदपुर के पटमदा में सफेद हाथी बना, लाखों की लागत से बना कोल्ड स्टोर। दरभंगा में वायु प्रदूषण का बुरा हाल, 377 पर पहुंचा AQI लेवल। भभुआ सदर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी से मरीज परेशान, उपाधीक्षक ने कहा विभाग को लिखा गया है पत्र। जहानाबाद में प्रचार का दिखा अनोखा अंदाज, कार को प्रत्याशी ने बना दिया हेलीकॉप्टर। अररिया के चित्रकार सोनम कुमारी को किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी के सौली सिरसिया गांव के पास पुल जर्जर। पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास, अब दानापुर मंडल के द्वारा ऐप से टिकट काटने की दूरी सीमा को 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर तक किया गया। कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन में युवक की मौत। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मामला, सीतामढ़ी में शिक्षक संघ के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। बोकारो के सिटी पार्क में करगिल दिवस के मौके पर सैनिकों ने मनाया विजय दिवस। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी में अभी लगेगा वक्त। सीतामढ़ी जिले के इंदरवा में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर लगाया गया कैंप। ओमान में फंसे सीतामढ़ी के 3 मजदूर पहुंचे घर, पासपोर्ट को कर लिया गया था जब्त। ईडी को गृह विभाग ने भेजा पत्र, बरहरवा टोल मामले में पुलिस अधिकारियों से पूछताछ नहीं करने की मांग। छपरा सदर अस्पताल का वीडियो वायरल, वीडियो में दिख रहा है कुछ मरीज हाथ में स्लाइन की बोतल लेकर घूम रहे हैं। औरंगाबाद की सड़कों पर इन दिनों लोग अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को देखकर हैरान हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन के इस डुप्लीकेट का नाम है शशिकांत पेड़वाल। रांची के मांडर में धान खरीद केंद्र पर लटका है ताला। गुमला में नवाटोली मैदान में सरना धर्म जमीन बचाओ महारैली का किया गया आयोजन। बोकारो के चास नगर निगम का अमृत पार्क बदहाल, 2 साल पहले 1.25 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। दानापुर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का आज आखिरी दिन, चुनावी रैलियों की वजह से लगा महाजाम। कैमूर में कर्मनाशा रेलवे स्टेशन के पास स्थानीय लोगों ने दिया धरना। लखीसराय के KR के मैदान में डीएम ने किया रोजगार मेले का उद्घाटन। कैमूर में स्पायरो इंफ्राटेक के मजदूरों ने किया हड़ताल, 3 महीने की मजदूरी नहीं मिलने पर ट्रक और मशीनरी के ड्राइवर भी गए हड़ताल पर। पटना सिटी में फतेहपुर के पास अपराधियों ने एक शख्स को मारी चाकू। सिमडेगा के बिरू स्थित पावर ग्रिड में विशाल अजगर सांप निकलने से हड़कंप। जामताड़ा रेलवे साइडिंग पर अवैध तरीके से कोयले को बाजार में खपाने की कोशिश। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना में अवैध पत्थर खनन करने वाले पर लोगों पर मामला दर्ज होगा। जामताड़ा के 7 खिलाड़ियों ने राज्य गतका मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हासिल की सफलता। भागलपुर के TNB कॉलेज के प्राचार्य संजय चौधरी के 5 साल पूरा हो जाने के बाद मिला एक्सटेंशन। अररिया में नगर निकाय चुनाव को लेकर नेपाल बॉर्डर सील।
दरभंगा से लालगंज को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क जर्जर। जमुई सदर अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर भले अत्याधुनिक मशीनों से लैस है, लेकिन उसके बाद भी प्रसव छोड़कर नहीं होता है दूसरा काम। खगड़िया में नगर निकाय चुनाव के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने रोड शो कर दिखाया शक्ति प्रदर्शन। मुंगेर में 18 दिसंबर को होगा नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान। बगहा नगर परिषद चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। 18 दिसंबर को प्रथम चरण में पूर्णिया के कस्बा नगर परिषद का होगा चुनाव। नवादा नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। हाजीपुर में नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज किया। पूर्णिया में नगर परिषद को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। खगड़िया में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बैठक। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमासी गांव में नगर निकाय चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। औरंगाबाद में 18 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।